जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी शनि जिस राशि के स्वामी होते हैं, मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं। उनके मंथली राशि फल के बारे में बात कर रहे हैं कि मासिक स्थिति कैसी होगी और 9 घटनाएं मकर राशि के जीवन में, भाई इंपॉर्टेंट महीना है अक्टूबर का, उसमें घटित होगी और 3 बड़ी घटना तो खगोलिक होने वाली है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 बड़ी घटना पहले हम खगोलिक जान लेते हैं। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है मित्रों, और 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। राहु केतु 18 साल बाद जो अगली राशि में जा रहे हैं, वो 18 साल बाद उस राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के मकर राशि पे राहु केतु के ट्रांजिट का क्या इफेक्ट है, अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा तो इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी गई है। यानी YouTube में स्क्रॉल डाउन करके आपको मिल जाएगी, फेसबुक में स्क्रॉल डाउन करके आपको मिल जाएगी। आप नॉलेज जरूर रखें कि आपके ऊपर राहु केतु का प्रभाव क्या रहेगा। चलिए आप मंथली राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंथली राशि फल में भाई ये मकर राशि की कुंडली आ रही है, आप देख रहे हैं। तो शनि आपके द्वितीय भाव में अक्टूबर के महीने में रहेंगे। गुरु बड़े दोगले होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। एक तरफ पे गुरु चंद्रमा बैठे हैं, गुरु गज केसरी योग बना रहे हैं, वहीं गुरु राहु एक साथ बैठे हैं, गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं। यानी गुरु अच्छा भी देंगे और बुरा भी फल देंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इसका पूरा गोचर का क्या ट्रांजिट होगा, क्या घटनाएं होंगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना का इफेक्ट आपके स्वास्थ्य में होगा। यानी देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं। द्वितीय भाव मुंह का होता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में बिजी शेड्यूल रहेगा। बड़े पुराने कामों को निपटाने में आप बिजी रहेंगे, यानी जो पुराने काम याद आते रहेंगे आप उसको निपटाएंगे। चाहे घर का पेंडिंग काम हो, ऑफिस का पेंडिंग काम हो, सामाजिक पेंडिंग काम हो, आप उसको निपटाते हुए नजर आएंगे। काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो हड्डियों की परेशानी आपको रह सकती है, यानी दांत दर्द की समस्या रह सकती है, जॉइंट पेन की समस्या आपको रह सकती है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में शनि महाराज बैठे हैं। शुक्र शनि का समसप्तक योग है, यानी शुक्र और शनि एक ऐसी स्थिति में अक्टूबर में आ जाएंगे कि आमने सामने एक दूसरे को दृष्टि देते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, समसप्तक योग बनाएंगे, जिससे कि 2 घटनाएं आपके जीवन में बड़ी शुभ होने वाली है। यानी कि अक्टूबर के महीने में अचानक किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, या जान पहचान का व्यक्ति आपकी बड़ी डील करा सकता है, या किसी व्यक्ति की सुझाव से, किसी व्यक्ति की राय से आपकी फाइनेंशियल जो परेशानी चल रही है वो हल होने के योग नजर आ रहे हैं। तो एक तो शनि शुक्र के समसप्तक योग से ये लाभ होगा। दूसरा, फंसा रुका हुआ धन आपको अक्टूबर के महीने में मिल रहा है। यानी 2 बड़े घटनाएं आपके जीवन में हो रही है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट आपके परिवार भाव में, यानी परिवार भाव में गुरु चंद्रमा राहु तीनों ग्रह बैठे हैं, गुरु चंद्रमा राहु। तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग भी अक्टूबर में बन रहा है और गुरु चंडाल योग भी बन रहा है, जिससे कि 2 घटनाएं आपके पारिवारिक जीवन में शुभ होगी और एक अशुभ घटना भी होगी। पहला, घर के अंदर गज केसरी योग के कारण घर के अंदर पूजा पाठ रहेगा। कोई शुभ काम आपके परिवार के अंदर हो सकता है, सदस्य के अंदर हो सकता है, जिसके लिए घर के अंदर आप हवन पूजा पाठ कीर्तन रखें कि भाई हमारे घर में इतने सालों बाद या इतने दिनों बाद ये काम हुआ है। साथ ही साथ घर के अंदर भौतिक वस्तु का आगमन होगा, यानी फैमिली मेंबर कुछ गाड़ी खरीद सकते हैं, टीवी मोबाइल का परचेज अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं, इसका योग नजर आ रहा है। अशुभ घटना के बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में अगर आप कहीं दूर जाते हैं, 2-3 दिन के लिए जाते हैं, तो घर अकेला मत छोड़िएगा, किसी को घर में रखिएगा, नहीं तो चौकीदार लगाइएगा, क्योंकि घर के अंदर चोरी होने के योग नजर आ रहे हैं। यानी कि आपको घर के प्रति सावधानी रखनी है, ये याद रखिएगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो मकर राशि का चौथी घटना का इफेक्ट उन पे पड़ेगा जिनकी संतान है। संतान भाव में मालव्य योग एक्टिव है अक्टूबर के महीने में, यानी संतान की, चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, उनकी कोई डिमांड आप पूरी करने वाले हैं, उनको इच्छा अनुसार कुछ दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। संतान के करियर विद्या के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है।
पांचवी घटना का संबंध स्टूडेंट से, विद्यार्थी से, तो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी बढ़िया रहेगा। मित्रों के साथ में रिलेशन आपके अच्छे होंगे, लव पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाने के योग भी बनते हैं, और लव पार्टनर के साथ में जो अनबन चल रहा था वो भी दूर हो रहा है। करियर और विद्या के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। माता पिता से कोई आपकी डिमांड भी पूरी हो रही है, कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। छठी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध होगा जो मकर राशि वाले या तो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, यानी नौकरी भाव के स्वामी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि विपरीत राजयोग बनाने से नौकरी में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यानी ताबड़तोड़ परिवर्तन आपके ऑफिस, आपके करियर में अक्टूबर के महीने में हो रहा है। उसी में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी है मित्रों, उसी में ग्रहण भी है, उसी में सूर्य ग्रहण भी है। तो अक्टूबर के महीने में पद में वृद्धि होगी, या तो धन में आपके वृद्धि हो रही है, नया काम, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या नई जॉब का ऑफर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन अक्टूबर का महीना करियर में लाने वाला है। साथ ही साथ सातवीं घटना के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में होगी। दाम्पत्य जीवन में मालव्य योग मकर राशि का बन रहा है, यानी अक्टूबर के महीने में मालव्य योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, इनके जीवन में अक्टूबर के महीने में बड़ी सारी खुशियां आने वाली है। पहला तो आपका पार्टनर कोई बड़ी खुशखबरी आपको अपने से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड देने वाला है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में पद धन का लाभ होगा। साथ ही साथ आपका रिलेशन बड़ा मजबूत होगा। आप दोनों को योजना बनाने के बाद, थोड़ा 50-50 पैसा खर्च करने के बाद कुछ योजना बना सकते हैं और परिवार को कहीं कोई पार्टी दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई महंगा गिफ्ट परिवार के लिए प्लान कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक साथ चलकर एक योजना में काम करते हुए परिवार को कोई सरप्राइज गिफ्ट आप अपनी ओर से दे सकते हैं। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, रिलेशन वंडरफुल अक्टूबर के महीने में रहने वाला है। आठवीं घटना के बारे में चर्चा करें तो अष्टम भाव में बुध बैठे हैं अक्टूबर के महीने में। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले जातकों जातिकाओं की अचानक पैतृक गांव की यात्रा या पैतृक मकान की यात्रा या माता पिता के घर की यात्रा भी अक्टूबर में लिखी है। या फिर देखा जाए तो कुछ मकर राशि वालों पे नया नोवेल, नया बुक पढ़ने का शौक जागृत तो होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य मंगल यानी दोनों एक साथ बैठे हैं, एक युति में बैठे हैं। तो पिता को अक्टूबर के महीने में धन पद का लाभ का योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मंगल, क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं, अशुभ राशि में बैठे हैं, और मंगल जब राशि ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं तुला राशि में आ जाएंगे, लेकिन केतु के साथ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिता को चोट भी हल्की फुल्की लग सकती है, लेकिन अक्टूबर के महीने में वहीं सूर्य मंगल के कारण पिता को धन पद का लाभ होगा। मंगल केतु के कारण पिता को हल्की चोट भी लग सकती है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो 10वीं घटना का संबंध मकर राशि के उनसे जो अपनी दुकान चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं या अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। तो पूरा महीना मालव्य योग एक्टिव है, शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है। काम में जबरदस्त तेजी रहेगी। नया काम के आपको ऑफर आएंगे या नई डील के आपको ऑफर आ सकते हैं, नए पार्टनरशिप के आपको ऑफर आ सकते हैं, या किसी बड़ी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है, नया बड़ा काम आपको मिल सकता है। कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपका किसी बड़ी कंपनी से कोई नया बड़ा टाई अप करा सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बस लिखा पढ़ी आप ढंग से कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मकर राशि का अक्टूबर के महीने में 10 बड़ी घटना, मैंने 9 बोली थी, अब 10 बड़ी घटना के योग बनते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।